करे और ये सोच ले कि आज मान लीजिए मैं इस बहाने से, इस कारण से नहीं जा पा रहा हूं कि वहां जाने से कहीं ये हानि ना हो जा, और क्या पता 1 मिनट में क्या बिजली गिर जाए, मृत्यु हो जाए तेरी, फिर परमानेंट टिकट कट गई, फिर और से काम तो फिर भी रह गया। इब्नो सोच ले हे भगवान मेरी मृत्यु होगी और जीवित मर कर सत्संग की तरफ चल पड़े। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा समय 2 दिन आपका हो यहां लग गया। इब 3-4 दिन में कुछ काम खराब हो भी गा तो फिर जाके संभाल लेंगे, और जब परमानेंट टिकट कट जाएगी जब क्या कर लेगा, तो फिर भी होना ही होना है। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद बच्चों काम बिगड़ा नहीं करते, ये तो दूने बढ़ा करें। या बहुत भक्त ऐसे प्रमाण देते आकर के कि मैं चलना चाहता था, खूब कोशिश कर रहा था, पैसे नहीं थे, और अचानक एक ऐसा स्थान पर जहां कभी पैसे सौंपने में भी नहीं रखे, उसको वैसे उठाकर देखा डायरी में 500 का नोट मिला। तो काम यो बिगड़न देगा आपके जब काम बनाने वाला मिल गया आपको। अब क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, ये जीवित मरना है। और 12 दरमद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। अभी तक आप जी 10वां द्वार 10वां द्वार सुना करते थे, और एक ये जम्मू के अंदर रांजड़ी में एक मधु परमहंस नकली कबीरपंथी, इसने किताब पढ़ ली कबीर साहब की वाणी में, 11वीं खिड़की 11वीं खिड़की 11वीं खिड़की पागी 11वां द्वार, किसी को नहीं पता, मुझे पता है पता। उसमें तो 12 द्वार लिखे हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज है आपका। तो वो 12वें द्वार है कहाँ, इन्हें वो ही नहीं पता। क्या बताता हो कि 10 द्वारतों की तो सतिथि है, और 11वें द्वार की कोई सतिथि नहीं। जैसे नाक है, नाक की सतिथि है, वो नहीं, वो तो वैसे ही है, वो में ज्ञान हो तो वैसे हो। अब क्या बताया कि जैसे 21 ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है, एक ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है, ये 10वें द्वार पार करके इस ब्रह्मांड से पार हो जाते हैं। इसके बाद इसी काल के जाल में ही रहते हैं। 11वां द्वार है जो 21वें ब्रह्मांड को पार करेंगे काल के, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र शुरू हो जाएगा, अक्षर पुरुष का, वो 11वां द्वार है। और अक्षर पुरुष के अक्षेत्र से पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे, वो 12वां द्वार है। तो गरीबदास जी कह रहे हैं 12 दरमद महल मठ बोरे, ए भोले आदमी वो तो 12वां द्वार पार करके वो स्थान है, शाश्वत स्थान, जहां बोर ना दे धरे रे, जहां जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, वो स्थान तो 12वां द्वार पार करके है। फिर बताते हैं, दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, या जैसी साधना तुम कर रहे हो में दोनों मिलते हैं, स्वर्ग भी नरक भी 84 लाख योनिया भी। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तृप्त नाही यो मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी आदत है, इतना बेईमान है यो, इसको 3 लोक का राज दे देना तो भी यूनो सोचा और मिला कि तो थोड़ा सा। जैसे कोई सरपंच बन जाता है और वो मीटिंग में जाता, चेयरमैन के अधीन होता है, तो उसने वो नो सोचा अगली बार चेयरमैन बनो जब कोई बात पड़े। अब चेयरमैन बनने के बाद वो क्या सोचता कि एमएलए बनो जब बात बने, भाई नहीं बात बनी। एमएलए बनने के बाद उसकी टेंडेंसी ये बन जाती है वो मंत्री बनो तक में बात सार रस आवे, रास आवे, नहीं बनी बात। अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनो तो चौधर पूरी हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा बस प्रधानमंत्री बनो, फिर देखना क्या इतना मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा, फिर संतरी बनिए उड़ा कुत्ता बन के। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। ओए होए, सतगुरु मिलेगा तो ये इच्छाओं को खत्म करेगा, और पद मिल पदे समाना। जैसे आपको बताया था कि सारे असंख्य ब्रह्मांडों रूपी बाग का मालिक है कबीर भगवान।
और उस बाग के मालिक का माली गरीबदास आए, उन्होंने ऐसी जड़ी बूटी हमें बताई जो उस परमात्मा के, और ये दास बना दिया नौकर उस बाग के माली का, और आप उसके पौधे हो। ऐसी जड़ी दे दी कि आपको हरे भरे रखूंगा। आप हरे भरे रहोगे तो मुद्दास की नौकरी ठीक बनी रहेगी। अब जैसे बाग में माली का नौकर क्या देखता है, उसको इंस्ट्रक्शन होती है माली की तरफ से कि ऐसे पेड़ बाहर फैलता है, उसको साइडों से काट दे ताकि फले फूले सीधा चले। तो आपके अंदर जो बेमतलब की इच्छाएं हैं इस ज्ञान से ऐसे काट दी जाएंगी, नहीं सीधे चलो, बकवास छोड़ दो। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर शाश्वतम स्थान है कि सतगुरु मिलेंगे तो ये सब इच्छाएं खत्म करेगा। सबसे पहला काम ये होगा। और फिर पद मिल पदे समाना, यहां देखो ये सुख संवेद है, ये तत्व ज्ञान है, इसके गजब के गुण रहस्य जो कैसे समझ सकते हैं अज्ञानी। पद, यहां पद मिल पदे समाना, पद इसके दो पद हैं और दो अर्थ हैं। एक तो पद्धति होती है, पद्धति वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, उसको पद बोलते हैं, पद्धति। एक है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म मृत्यु बन आते, वो पद। तो यहां इस अमरवाणी का ये अर्थ बनता है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। यह पद माने पद्धति, भक्ति की श्रेष्ठ विधि। तू पेंडा पंथ पकड़, वो मार्ग जो मिल जाएगा, सही भक्ति पद मिलेगा आपको, पद्धति, तो उससे वो पद मिलेगा, उस पद में समा जाओगे, जहां उसमें पहुंच जाओगे, जहां जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं, सुख सागर प्राप्त होगा, फिर मृत्यु नहीं, दोबारा नहीं आना पड़ता। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। अब हम चार मुक्ति सुना करते थे, वो चार मुक्ति स्वर्ग में होगी, महास्वर्ग में होगी, वहां खत्म हुआ, वो समय पूरा हुआ, फिर नरक में वो कहाँ गई मुक्ति, खत्म हुई, वो तो उनका समय निर्धारित है। और कहते वहां सदा तेरे चरणों में पड़े रहेंगे, वो सुख। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए होए, कौन सा अविनाशी राम? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 राम हैं, 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं। सरपुरुष अक्षर पुरुष, सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की स्थिति एज आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु मिले ना लगे न कान वो संतरे। ओए होए, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। तो यहां क्या बता रहे हैं? सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों, इनकी ये नासवान स्वयं लिखा उसमें, और जितने स्किन के अंतर्गत प्राणी वो भी जन्म मृत्यु के अंदर है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविश्य विभर्ति, वो है अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, वास्तव में विनाशी। यहां बता रहे हैं कि चार मुक्ति जहां